अगला सवाल जो है वो समीर भाटी जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आज हम देख रहे हैं कि देश में कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कैंसर से जुड़ा, लेकिन वहां पर एक समान ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। और जो लोग कैपेबल हैं कि वो बाहर जाकर, देश से बाहर जाकर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, फिर 3rd या 4th स्टेज पर भी जाकर वो बचकर वापस आ रहे हैं। लेकिन ये उन्हीं के लिए संभव है जो कैपेबल हैं। जो देश में कैपेबल लोग नहीं हैं उनके लिए क्या किया जा सकता है, मैं आपसे समझना चाहूंगी। क्योंकि एक समान, एक तो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, सेकंड थिंग जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। ऐसे में लोगों के पास कौन सा रास्ता है, मैं ये आपसे समझना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बताऊं तो एक तो चलिए आपने अभी ये जो बात की है कि जो हमारा ट्रीटमेंट का इनइक्वालिटीज है, चाहे हम अपने देश में भी देख लें, सेमी अर्बन एरियाज हो गया, रूरल एरियाज हो गया, या फिर मेट्रो सिटीज हो गई, तो डेफिनेटली वो ट्रीटमेंट के अंदर इनइक्वालिटीज रहती है, स्पेसिफिकली अगर कैंसर के हायर ट्रीटमेंट की हम बात करें। पर यहाँ पर जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे साथ वो है अर्ली डिटेक्शन का और स्क्रीनिंग का, क्योंकि बहुत सारे हमारे कैंसर ऐसे जो स्क्रीनेबल है ना, जिनको अर्ली हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से फिलहाल अभी के बजट के अंदर भी जैसे घोषणा हुई है हमारी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन के लिए, तो ऐसे काफी हमारे कुछ कैंसर है जिनको हम टाइम समय रहते हुए डिटेक्ट कर सकते हैं हमारे स्क्रीनिंग प्रोग्राम को अगर हम रोबस्ट तरीके से चलाएं। देखिए ज्यादा जो हम ग्राउंड लेवल पे चैलेंज देखते हैं, आमतौर पे लोगों को लगता है क्योंकि सिम्टम्स तो आते हैं, सिम्टम्स रहते हैं, 90% सिम्टम्स रहते हैं, तो सिम्टम्स कई बार जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया अवेयरनेस ना होने की वजह से वो इग्नोर हो जाते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोगों को एक सवाल उठता है आमतौर पे जब हम भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम करते हैं मास लेवल पे, तो लोगों को सवाल रहता है कि कुछ निकल गया तो क्या हो गया, और ज्यादातर लोगों को ये रहता है कि अगर कैंसर निकल गया तो इसका तो बहुत ज्यादा खर्चा होगा। तो यहाँ पर ये चीज समझना जरूरी है। देखिए अगर आपकी स्टेज बढ़ गई तो आपका खर्चा होगा, कैंसर स्टेज आपका स्टेज 3 पे, स्टेज 4 पे चला गया, तब आपका डिजीज का बर्डन भी बढ़ेगा, खर्चा भी ज्यादा बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर जिस तरह से अभी सरकार के ऑलरेडी जो प्रोग्राम चल भी रहे हैं, जिनमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी एटलीस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज पे डायग्नोज करने के लिए। मैं इसी से जुड़ा सिर्फ एक सवाल ऐड करना चाहती हूँ। हाल ही में हमने देखा था कि संसद में ये बोला गया कि सर्वाइकल कैंसर के लिए सरकार की तरफ से सुविधा दी जाएगी टीकाकरण की। बाकी जो अन्य कैंसर है उसके लिए क्या सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया गया है? अगर आपके पास जानकारी हो तो प्लीज देख, ताकि हमारे जो दर्शक है वो समझ पाए कि कैंसर से बचने के लिए सरकार की तरफ से क्या क्या योजनाएं हैं। बिल्कुल, देखिए सरकार के जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे एक ओरल कैंसर के लिए जैसे मुंह का कैंसर है, और इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर के लिए और सर्वाइकल कैंसर के लिए, इस तरह के जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उनके पास अवेलेबल है कि एटलीस्ट इन स्क्रीनेबल कैंसर्स को स्क्रीन किया जा सके। दूसरा, जैसा हम बात कर भी रहे थे कि फीमेल्स के अंदर अगर हम कॉमनली बात कर लें तो देखिए ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर जिसके ऊपर अभी काफी ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड हो रही है, पर फिर भी हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी देखें तो ब्रेस्ट कैंसर काफी लेट डिटेक्ट होते हैं। इसके अलावा सर्वाइकल आपने जो बात की कि अर्ली डिटेक्शन का, देखिए बहुत सारे ऐसे कैंसर है जिनको समय रहते हुए अगर हम डिटेक्ट कर लेते हैं, थायराइड कैंसर हो गया, प्रोस्टेट, टेस्टिकुलर कैंसर हो गया, स्क्रीन ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर, किडनी, ओवेरियन कैंसर, इन सबको बहुत अच्छे से ये ट्रीटेबल कैंसर है। अगर हम समय रहते हुए इनको डायग्नोज कर लें तो ये ट्रीटेबल है। अब दूसरी एक चीज हम बात करें कि देखिए स्क्रीनेबल कैंसर के अंदर हम मेल में भी जैसा देख रहे हैं कॉमन प्रोस्टेट कैंसर के लिए जैसे अभी लक्षण भी बताए कि अगर आपको इस तरह के लक्षण है, एज आपकी 45 से अबव और आपको इस तरह के लक्षण है, यूरिन बार बार आ रहा है, ज्यादा यूरिन आ रहा है, यूरिन रिटेन हो रहा है, तो फिर इसके लिए स्क्रीन टेस्ट अवेलेबल है, जैसे बेसिक कुछ स्क्रीन टेस्ट होते हैं जो आप करा सकते हैं। तो इसलिए सिम्टम इग्नोर नहीं करना। फीमेल्स में भी जैसे बार बार जो अवेयरनेस कैंपेन बताई जाती है जिसमें सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में आजकल काफी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस अवेलेबल हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। सर्वाइकल कैंसर के लिए जैसे अभी कुछ दिनों से काफी बात चल रही है जिसमें कि बहुत आसान से टेस्ट अवेलेबल है, जैसा कि पैप स्मीयर टेस्ट के बारे में हम बात करते हैं, इसके लिए कि एक स्पेसिफिक एज से कि 21 से 30 साल की उम्र से 21 साल की उम्र से पैप स्मीयर एक स्क्रीनिंग टेस्ट आपको शुरू करना चाहिए। इसी तरह से जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, अगर आप स्मोकर हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो आप एक बेसिक LDCT लो डोज CT स्कैन चेस्ट ऐसा
तो ये सब आप डॉक्टर से बात करके कर सकते हैं। पर सिम्टम जैसे काफी हद तक सिम्टम होते हैं, कुछ कुछ कैंसर्स के अंदर जो साइलेंट रहते हैं जी, आमतौर पे, जी। जैसे हम बात करते हैं कि फीमेल्स में ओवेरियन कैंसर हो गया, क्योंकि वो कई बार लेट डायग्नोस्ड होता है। पेंक्रियाटिक कैंसर हो गया, कुछ लेट डायग्नोस्ड, तो कुछ है साइलेंट कैंसर, बट ज्यादातर सिम्टम्स हमें विजिबल होते हैं। जी, बिल्कुल।